अगर मैं आपको एक ऐसी हैबिट के बारे में बताऊं जो सिर्फ दिन के 5 मिनट मांगती हो, लेकिन उसके बदले में आपकी पढ़ाई यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, आप पहले से ज्यादा फोकस हो जाओगे और आपका प्रोडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वो हैबिट है डायरी लिखना। एक सक्सेसफुल पर्सन की ये हैबिट होती है कि वह रोज डायरी लिखता है। हो सकता है कि सारे डायरी लिखने वाले सक्सेसफुल ना बने, लेकिन सारे सक्सेसफुल आदमी डायरी जरूर लिखते हैं। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं कि एक स्टूडेंट होकर किस तरीके से डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, डायरी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और खुद को कैसे और प्रोडक्टिव बनाया जा सके। देखो, डायरी का मतलब ये नहीं होता है कि एक इमोशनल आदमी ही लिख सकता है। जी नहीं दोस्त, डायरी किसी आदमी का एक पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम होता है। इसमें आप डेली की पढ़ाई ट्रैक कर सकते हो, रोज की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो, कितना आपने काम किया है कितना नहीं किया है ये ट्रैक कर सकते हो। आप जो भी गलतियां करते हैं उसका ध्यान रहता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो। एक डायरी से आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ओवर थिंकिंग कम होती है और एग्जाम टाइम में बेटर क्लियरिटी मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। जो स्टूडेंट डायरी लिखते हैं वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनको पता होता है कि आज का दिन उसका कैसा गया और कल का कैसा जाने वाला है। तो अब सवाल आता है कि एक डायरी में क्या लिखना है। देखो, डायरी लिखने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कहानी लिखने बैठ जाओ कि मैं 5 बजे उठा, 6 बजे नहाया, फिर नाश्ता किया, कॉलेज चला गया, कॉलेज गया तो मन दुख हो गया क्योंकि आज फर्स्ट वाली बेंच खाली थी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं लिखना है। हाँ, अगर आपको राइटर बनना है तो बात अलग है, उसके लिए हम कभी बात करेंगे। लेकिन आपको डायरी को ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है तो फिर आपको लिखना क्या है? सोने से पहले बस 5 मिनट देने हैं और सबसे पहले कल क्या करने वाले हो वो लिखो। कल का टारगेट लिखो, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है, कहाँ खेलने जाना है, कितना खेलना है, स्विमिंग करना है, दौड़ना है, जिम करनी है, जो भी कल करना है वो एक बार लिख लो कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। ये तो थे कल के गोल। अब लिखना है अपनी कमजोरी कि भाई मुझे किस चीज से डर लगता है, वो कम करने की कोशिश करो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो सर से बात करो और उसका सॉल्यूशन निकालो। अच्छा, ये तो था कल क्या करने वाले। अब लिखना है कि आज दिन भर क्या क्या, आज दिन में जो भी पढ़ाई करी आपने वो लिखो कि उसमें क्या क्या डाउट्स आए। पहले तो डाउट लिस्ट बनाओ। दूसरा, आप कल जो काम गोल बनाए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो वापस लिखो। देखो, एक रेड पेन लो और क्रॉस करते जाओ। जो काम हो गया क्रॉस करो, मतलब जो काम हो गया उसको टिक मारते जाओ कि हाँ भाई ये हो गया, ये नहीं हुआ उसको क्रॉस करो। लोड नहीं लेना है कि काम नहीं हुआ तो टेंशन में नहीं, कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जो टारगेट बना के चलते हो वो हमेशा पूरा हो। टारगेट पूरा होना कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन उसको वापस अगली बार कंसीडर करना जरूरी है। और इसमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं। लिखो और डायरी को वहीं पलंग के नीचे रख लो, ज्यादा नहीं सोचना है, बस वहीं रख लो। वापस कल सोते टाइम उसको रिवाइज करो कि भाई कितना पढ़ लिया, कितना हो गया, टिक करते जाओ और कल का लिख के वापस सो जाओ। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, लेकिन ये 5 मिनट आपको एक अलग इंसान बना के दे देगा। देखो, मैं अपना बताऊं तो जब से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है मेरा प्रोडक्टिव लेवल बहुत बढ़ गया। पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता था इसके बारे में, ये वो फलाना डिम, लेकिन अब जो भी दिमाग में आता है तुरंत नोट डाउन कर लेता हूं। मेरा बिल्कुल यही शेड्यूल रहता है कि सोने से पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूं कि कल क्या करने वाला हूं। जैसे अभी मेरी पीएचडी चल रही है तो मेरा कल का टारगेट रहता है कि भाई मुझे पीसीआर चलाना है, जेल रन करना है। ये टारगेट मैं कंप्लीट करता हूं शाम तक। अगर नहीं हुआ तो अगले दिन कर लूंगा, लेकिन मैं टारगेट बनाता हूं। अच्छा, साथ में मैं नीट वालों को ऑफलाइन पढ़ाने जाता हूं तो इसका भी शेड्यूल बनाना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, बच्चों के डाउट सॉल्व करने हैं, किस तरीके से पीवाईक्यू का हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं और हर वीकली जो टेस्ट लगते हैं उनका क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये सारा भी प्लान पहले से तैयार करना पड़ता है, तभी मैनेज होता है। चलिए फिर जाते जाते बोनस पॉइंट की बात करते हैं कि ये डेली डायरी का रूटीन बनाना तो ठीक है, लेकिन एक संडे को वीकली नोट डाउन करना कि इस वीक मेरा क्या टारगेट है, ताकि आप ओवरऑल पता लगे कि इतना काम मुझे टारगेट है और इसमें से रोज का थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करना। जैसे कि अभी मुझे ये वीडियो बनाना था, ठीक है, अब मैं पूरे वीक में ये सोच रहा हूं कि इस वीक में मुझे एक वीडियो तो कम से कम बनाना है। अब हो सकता है कि मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ होगा तो मेरे पास दिमाग में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। इस वीक नहीं तो अगले वीक तो बनाऊंगा और जब बनेगा तो आपके सामने तो आएगा ही। चलिए फिर आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कमेंट में आप बताना कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी बताना। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर टाइम निकाल के जरूर वीडियो बनाऊं।